दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल अलेक्जेंडर बेल्जिस को और दबाइए इस घंटे को ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो देख सकें, वो भी बिल्कुल फ्री में। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो। कहानी ख़त्म। देखो मत, जल्दी से करो सब्सक्राइब। राजनीति से ये प्रेरित है और मैं जेटली साहब की नहीं कहता, हो सकता है उनको गुमराह किया गया हो, मगर जहाँ तक प्रेम कुमार धूमल है या उनके दोनों बेटे हैं, उनने जो भी आरोप लगाए हैं जिसका समर्थन जो है वो जेटली साहब ने किया है, वो बिल्कुल झूठे हैं, बेबुनियाद है और राजनीति से प्रेरित है। लेकिन वीरभद्र जी, जेटली साहब ने एक आप कहें कि स्टेटमेंट जारी किया और वो स्टेटमेंट मेरे पास है और आपका स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स भी मेरे पास है, दोनों पक्ष में जानना चाहूंगा। इसमें वो लिखते हैं कि एक आईटी रेड हुई थी, एक इस्पात इंडस्ट्री जिसका नाम था, उसमें वीबीएस लिखा हुआ था। वो पहला केस है, वीबीएस का मतलब वीरभद्र सिंह, और उसमें उन्होंने आरोप लगाया कि आपने स्टील मिनिस्टर रहते हुए कुछ पैसा लिया और ये इलीगल एक तरह से आप कहें। अच्छी बात है आपने इस मामले को उठाया है, ये बिल्कुल गलत बात है। जो आरोप मेरे ऊपर जेटली साहब ने लगाए थे, उस आधार पर जो है सीबीआई इंक्वायरी हो रही है कि जो वीबीएस है, इट इज नॉट माई नेम, मैं लिखता हूँ वीरभद्र सिंह। वीरभद्र एक शब्द है, आई एम वी सिंह, नॉट वी सिंह। पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि जिस कागजात के आधार पर उन्होंने ये जहाँ मेरा नाम आता है वीबीएस, उसमें कम से कम 150-200 और आदमियों के नाम भी थे, जिसमें मुख्यमंत्री जो मध्य प्रदेश के हैं उनका नाम भी था, औरों के भी थे। तो ये उनकी इंक्वायरी की कि नहीं मुझे पता नहीं है, मेरी इंक्वायरी जरूर हुई है। लेकिन सीबीआई की तरफ से आधिकारिक तौर पर तो नहीं कहा गया, लेकिन उन्होंने कहा कि पी हमने की थी, अब हमको एफआईआर करनी पड़ सकती क्योंकि हमको कुछ सबूत मिले हैं जो पैसा का लेन देन की जो बात हो रही। तो आपके ऊपर क्यों ऐसा वो कर रहे हैं और बाकी लोगों को छोड़ दे रहे हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं है। क्यों ऐसा कैसे कहेंगे? हवा में मुकदमा चल जाएंगे क्या? ये बात नहीं है। दूसरा सवाल ही नहीं पैदा होता जी, मेरा उस कंपनी से कभी कोई लेन देन हुआ ही नहीं। एक सवाल और यहां पर इन्होंने उठाया है अपनी चिट्ठी में। वो कहते हैं कि आनंद चौहान जो आपके कामकाज देखते हैं, उन्होंने अपने खाते में 5 करोड़ रुपए कैश डिपॉजिट हुआ उनके खाते में और उसी से आपके परिवार के लोगों के LIC प्रीमियम दिए गए। तो कहीं ये पैसा, ये गलत बात है। ऐसा है ना, मैं ऑर्चिस्ट हूँ, मेरा कोई छोटा मोटा ऑर्चर्ड नहीं है, आई हैव ए बिग ऑर्चर्ड, मगर हमने उसको मैनेजमेंट के लिए और मार्केटिंग के लिए आनंद चौहान को दिया और उनको 3 साल का ठेका दिया, 3 साल का ठेका दिया, जिसको मैंने बाद में 3 साल पूरे होने पर जो है एक सीजन के लिए या याद एक सीजन के लिए एक्सटेंड कर दिया। उन्होंने सारा हिसाब किताब मुझे जो है ठेके के अंत में देना था जी। ये हुआ और मैं तो सिर्फ प्रोड्यूसर हूँ, मार्केटिंग उन्होंने की है, मार्केटिंग के लिए मैं जिम्मेवार नहीं हूँ। उन्हें मार्केट दी और जो आरती से जहाँ पैसा आया उसके बिकने के बाद वो मुझे देते रहे हर साल में जी। 1 लाख में नहीं आया ये जी, जी, 3 वर्षों में। और उसके बाद उनके एग्रीमेंट खत्म हो गया, अब मैं खुद मार्केटिंग कर रहा हूँ। लेकिन जो आरोप आपके ऊपर आपके विरोधी लगाते हैं कि आपने एक IT रिटर्न फाइल किया 2009, 2010, 2011 का, उसमें 7 लाख, 15 लाख और 25 लाख की इनकम आपने दिखाई। लेकिन जब आप रिवाइज IT रिटर्न फाइल करते हैं तो आप 6 करोड़ 15 लाख रुपए दिखाते हैं। बहुत अच्छा ये जवाब है। पहले तो ये है कि जो ये अकाउंट आया, मेरे कई ऑर्चर्ड्स हैं जी, और भी छोटे छोटे ऑर्चर्ड्स हैं, उनको छोटे छोटे ठेकेदारों को हम देते रहे, जिसकी इनकम हमने दिखाई। जो इनकम जो है बड़ा ऑर्चर था, उसका 3 साल का एग्रीमेंट था। जब उसका अकाउंट उन्होंने हमको दिया और पैसा जमा किया, उसके आधार पर हमने अपना इनकम टैक्स रिवाइज किया। लेकिन विरोधी चाहे कुछ भी कहें, ये फैक्चुअल पोजीशन है, जिसे मैटर ऑफ फैक्ट्स और इनकम टैक्स में ये पावर है, ये कानून में ये अलाउड है कि आदमी अपने इनकम टैक्स को रिवाइज कर सकता है। लेकिन इस आरोप पर क्या कहेंगे कि जो कहते हैं कि स्कूटर में ढो दिए गए सेब, टैंकर्स में, ऑयल टैंकर्स में, ये कैसे आरोप लगाया? इसका तो मैं जिसने कहा है उसको मैं मानहानि का दावा करने वाला हूँ। और हालांकि अगर ढोए हैं
तो ठेकेदार ने ढोए, मैंने नहीं ढोए। मगर दूसरी बात यह है कि मैंने जानकारी प्राप्त की और मालूम हुआ 250 ट्रक में माल गया मेरा। कितने में? 250 ट्रकों में। उनमें से 3 ट्रकों में उन्होंने गलती पाई क्योंकि, और उसमें वो गलती का भी सुधार हो गया, क्योंकि वहाँ हिमाचल में रजिस्ट्रेशन का एक सीरियल नंबर है। वो सीरियल नंबर स्कूटर का भी हो सकता है, ट्रक के भी हो सकता है, सिर्फ ट्रक में ए लगता है बाद में। तो वो टाइपिंग में ए लगाना भूल गए, तो उन्होंने कहा स्कूटर है। ऑयल टैंकर का सवाल ही पैदा नहीं होता। जो नंबर दिया है ऑयल टैंकर का, वो ट्रक जो है, एक मेरे पास एक मुलाजिम है जो काम करते हैं, मेरे कर्मचारी हैं, मैनेजर है उस जगह पर, उसका ट्रक है। तो ये जब आरती है ना, वो देता है कि हमने फलाना ट्रक है, वो गलती कर सकते हैं। 250 ट्रकों में अगर 3 ट्रकों में ये इस किस्म की टाइपिंग मिस्टेक हुई है, तो उसको इतना उछाला गया और बिना पता किए, और इसकी भी छानबीन हो रही है और उसका जवाब जाएगा। कि आपके एक मित्र हैं जिसको आप भी एक्सेप्ट करते हैं कि वो मित्र हैं, वाकामुल्ला चंद्रशेखर, उन्होंने आपको 2 करोड़ 40 लाख रुपए लोन दिया है, प्रतिभा जी को 1 करोड़ 50 लाख रुपए लोन दिया, आपने एक्सेप्ट किया है। लेकिन आप राजा रहे हैं हिमाचल प्रदेश के, आप मुख्यमंत्री रहे हैं कई बार, आप सत्ता एक बार फिर आपने संभाली है, जनता ने आपको चुना है, लेकिन आपको लोन लेने की जरूरत जब पड़ी तो आपने बैंक से क्यों नहीं लिया? ये बहुत अच्छा सवाल है। बैंक में मेरे पास इन्वेस्टमेंट्स हैं और जगह भी इन्वेस्टमेंट है, मेरे पास इन्वेस्टमेंट्स है बैंक में, पर वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स है। अगर मैं इन्वेस्टमेंट्स को तोड़ता हूँ बीच में, आई लूज इंटरेस्ट एंड और हमने वो कह रहा हूँ, जो लिया है हम उसको किस्तों में जो है इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट के साथ वापस कर रहे हैं, इसमें कोई वो नहीं है। और आप जहाँ तक रिश्वत की बात करते हैं, कोई हिंदुस्तान में, दुनिया में ऐसी मिसाल है कि जो रिश्वत जो है वो क्रॉस चेक के द्वारा देता है? उनको वो मुझे रिश्वत क्यों देंगे? मेरा तो उनसे कोई लेन देन नहीं है, कोई लेन देन नहीं है। कहते जी उनके प्रोजेक्ट थे हिमाचल प्रदेश में, तो उसको रिन्यू करना था। अरे वो प्रोजेक्ट दिया धूमल साहब ने, 4 दफ़ा उन्होंने उसको रिन्यू किया, 4 दफ़ा रिन्यू किया। कब तक? जब तक कि हम